वेलकम स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर रियल नंबर्स फॉर क्लास 10th। मैं रेकमेंड करता हूं एनसीईआरटी बुक एज योर रेफरेंस बुक। और अगर आपको और भी प्रॉब्लम्स बनाने हैं तो आप कोई भी प्रॉब्लम बुक्स जो होते हैं, क्वेश्चन बैंक्स जो होते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं। बट कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग के लिए जो आपका एनसीईआरटी बुक है दैट इज द बेस्ट। ऑलराइट, तो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में रियल नंबर को अगर हम डिफाइन करें तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अगर आपने रैशनल और इरेशनल नंबर्स पढ़ा है क्लास 9th में अच्छे से, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन के जो एक बड़ा सा ग्रुप बनेगा नंबर्स का, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। और सिंपली रियल नंबर्स को एक नंबर लाइन पे, नंबर लाइन जो होता है, नंबर लाइन में एक पॉइंट होता है जिसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं, उसको हम ओ से डिनोट करते हैं या 0 से डिनोट करते हैं। और अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं इस 0 से, तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड बढ़ते हैं तो सारे नेगेटिव नंबर्स लिख सकते हैं। राइट नाउ, अगर जो भी नंबर्स रियल नंबर लाइन पे या नंबर लाइन पे अगर हम डिनोट कर सकते हैं तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। नाउ रियल नंबर्स इज अ वेरी बिग फैमिली। अगर नंबर वर्ल्ड में जाएं, नंबरों की दुनिया में अगर हम जाएं, तो सबसे बड़ा जो एक फैमिली है जिसमें कि सारे नंबर्स, पॉसिबल नंबर्स आ जाते हैं। इससे आगे ऐसा कोई अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है। जो सबसे बड़ा फैमिली है उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, आपके क्लास में ये अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, उसके लिए आपको 1 साल और वेट करना होगा। दैट इज योर क्लास 11th। लेकिन जो बच्चे, मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज द बिगेस्ट फैमिली, सबसे बड़ा फैमिली है। इसके 2 पार्ट होते हैं। इसके होते हैं, एक पार्ट को बोलते हैं हम रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब इसके इमेजिनरी पार्ट को हम थोड़ा इग्नोर करेंगे अभी, जस्ट अ मोमेंट। इसको हम इग्नोर करते हैं। वी ओनली फोकस ऑन द रियल पार्ट्स, और यही रियल पार्ट को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ बिगर फैमिली, उसका एक छोटा ब्रदर है जो, उसको हम बोलेंगे एक रियल नंबर फैमिली है उसका। ठीक है, अब इसमें सारे रियल नंबर्स होते हैं। आपकी क्लास के लिए अभी हम रियल नंबर्स को पढ़ रहे हैं। दैट इज द बिगेस्ट फैमिली फॉर योर क्लास। अभी क्लास 11th में जाओगे तो आपको पता चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर फैमिली इज मच बिगर देन द रियल नंबर फैमिली। अब रियल नंबर्स को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं इस फैमिली को। इस फैमिली या ग्रुप का जो 2 छोटे छोटे ग्रुप्स बनेंगे इसमें, जिसको हम सब ग्रुप्स भी बोल सकते हैं। इसमें पहला होता है रैशनल नंबर्स, एंड देन वी हैव इरेशनल नंबर्स। ऑलराइट, तो ये आपको 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा उधर। तो अगर नहीं भी दिया है तो वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। ओके, नाउ रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का थोड़ा सा एक डेफिनेशन हम टच कर लेते हैं क्विकली। अगर कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में लिखा हो, p/q के फॉर्म में, इसका सिंपल मीनिंग है सपोज 2/3, इस तरह से लिखा हो। ऊपर जो लिखा होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे जो लिखा होता है वो होता है डिनोमिनेटर। अगर इस फॉर्म में लिखा हो कोई भी p/q के फॉर्म में, तो यहाँ पे p और q अगर इंटीजर्स हो, इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे होल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स, आप देख ले 1 2 3 4 5 6 इस तरह का जो नंबर होता है, और इसमें 0 भी इंक्लूड कर ले, और सारे नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर ले, जैसे कि -1 -2 -3, ये सारे नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे एक जो फॉर्म बना पड़ा है इसमें p/q, अगर इसमें p और q के बदले उसको रिप्लेस करके अगर हम कोई इंटीजर्स लिख दे, जैसे कि यहाँ हमने 2 और 3 लिखा, और 2 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, ये -5/7 भी हो सकता है, -5 भी एक इंटीजर है और 7 भी एक इंटीजर है। अगर हमने ऐसा किया, और अगर q जो है, जो डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है आपका, तो इस तरह के फॉर्म में लिखे हुए नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब रैशनल नंबर का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करें, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, तो 2 पॉसिबिलिटीज होते हैं इसके। या तो डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद ये एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसा होता है मैं अभी आपको बता देता हूं। सपोज 1/2 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा है, और 1 और 2 जो है इंटीजर्स है, और जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, 0 के बदले यहाँ पे 2 है। तो 1/2 अगर एक रैशनल नंबर है, तो अगर इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करें तो ये कुछ ऐसा लिखा होगा 0.5।
तो यहाँ पे ये आके टर्मिनेट हो जाता है, 0.5 टर्मिनेट हो जाता है, इसके बाद हमें कुछ भी नहीं लिखना, दैट्स इट। अगर हम 1/4 की बात करें तो इट इज समथिंग लाइक 0.25 एंड दैट्स इट, इसके बाद हमें कुछ भी नहीं लिखना। तो ऐसे डेसिमल्स को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट मतलब फिनिश हो जाना, खत्म हो जाना। टर्मिनेटर एक मूवी आई थी, विच मीन्स टू डिस्ट्रॉय, टू एंड, ठीक है, तो उसी से टर्मिनेट करना, खत्म कर देना। डेसिमल फॉर्म इसके आगे नहीं होगा, 0.5 के बाद कुछ नहीं होगा, हमने यहाँ पे इसे समाप्त कर दिया। और दूसरा जो पॉसिबिलिटी है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। कभी कभी ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये खत्म नहीं होता डेसिमल फॉर्म, बट रिपीटिंग होगा, खत्म तो नहीं होगा, लेकिन ये बार बार जो है आपका डेसिमल फॉर्म जो है वो रिपीट होता रहेगा। तो सपोज 10/3 है, तो 10/3 को अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करें तो 3 को अगर 10 को अगर 3 से डिवाइड करें तो हमें कुछ ऐसा आंसर मिलेगा, 3.3333, ये बार बार लिखा रहेगा। इसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, अगर हम 3.3 लिखें और जो रिपीट होने वाला 3 है इस साइड वाला, अगर इसके ऊपर हमने एक छोटा सा बार साइन डाल दिया कुछ ऐसा, तो इसका सिंपल मीनिंग है 3.3 के ऊपर अगर बार साइन डाल दिया तो इसका सिंपल मीनिंग है दिस रिप्रेजेंट्स कि 3 कभी एंड नहीं हो रहा, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब क्या है कि ऐसे डेसिमल्स में आप देखोगे कि टर्मिनेट नहीं हो रहे, बार बार 3 आता जा रहा है, बट इंटरेस्टिंग पार्ट इज ये साथ में रिपीट भी हो रहा है, देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ 3 ही बार बार आ रहा है, कोई और नहीं आ रहा। तो सपोज 2.25 अगर है, अगर 25 आ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो 2.25 और 25 जो रिपीट होने वाला है इसके ऊपर एक बार साइन दे दिया हमने। तो बस यही दो पॉसिबिलिटीज हैं रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन में, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता। या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो वो रिपीटिंग होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इरैशनल नंबर्स की। इरैशनल नंबर्स में क्या होता है कि इस नंबर को आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसमें कि p एंड q जो है वो इंटीजर्स हों और q जो है वो 0 नहीं है, इस फॉर्म में आप उसे नहीं लिख सकते इरैशनल नंबर्स को। और इरैशनल नंबर्स का एग्जाम्पल होता है, सपोज यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, √2, √3, पाई, ये सारे इरैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। इसको समझने के लिए इरैशनल नंबर के अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन को समझ लें तो वो ज़्यादा बेटर है। डेसिमल एक्सपेंशन अगर इरैशनल नंबर का हम करते हैं तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, ना तो वो टर्मिनेट होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और ना ही रिपीटिंग होगा, ना ही टर्मिनेट होगा, ना ही रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल 1.01, 001, 0001, 00001। अब देखो आप, और ये ऐसा जाता जाएगा। अब देखो ये नंबर कभी टर्मिनेट नहीं होने वाला है, डेसिमल फॉर्म इसका, और ना ही रिपीटेशन है। हम यहाँ जो है रिपीटेशन, ये रिपीटेशन हो नहीं रहा। 0 1 टाइम है, लेकिन इधर 2 टाइम 0 है, यहाँ 3 टाइम 0 है, यहाँ 4 टाइम 0 है, तो कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, ये अलग सा ही फॉर्म बनता जा रहा है। तो अगर आप √2 को भी एक्सपैंड करोगे तो कुछ ऐसा आएगा आपको आंसर, 1.41421356। एवरी टाइम एक नया नंबर आएगा, कोई एक साइकिल नहीं बनेगा, कोई एक रिपीटेशन नहीं होगा, एवरी टाइम यू विल गेट समथिंग न्यू। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं यूजुअली, और प्राइम नंबर्स के बारे में हम थोड़ी और बात करेंगे, तो उसके रूट्स, उसका अगर रूट करें तो हम देखेंगे कि वी गेट दीज काइंड ऑफ नंबर्स, जिसको हम इरैशनल नंबर्स बोलते हैं। अब ये सारे इरैशनल नंबर्स और सारे रैशनल नंबर्स को इंक्लूड कर दे, साथ इकट्ठा कर दे, तो जो एक बड़ी सी फैमिली बनती है, वही फैमिली हमारा रियल नंबर्स का, और हमें क्लास 9th में इसी चैप्टर को पढ़ना है। ऑलराइट।